हेलो। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एक प्रॉब्लम्स एंड कुछ थ्योरम्स। ठीक है, तो थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट हम आज लेके आए हैं जो कि डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, और ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अपने पास है गिव एन एग्जाम्पल, ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन एन ओपन इंटरवल। ठीक है, अपने को एक फंक्शन लेना है एफ ऑफ एक्स जो कि कॉन्टिन्यूअस होगा, मे फेल टू बी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस इन द इंटरवल। उसी इंटरवल में वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस को फेल करेगा, मतलब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन को होल्ड नहीं करेगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने फंक्शन ले लिया 1/x जो कि किसी ओपन इंटरवल 0,1 में। ठीक है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है। अच्छा, इसको प्रूव करने से पहले हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस की कंडीशंस क्या क्या होती हैं उसको देख लेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में आपको डिस्कस किया हुआ है। फॉर एवरी वैल्यू एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 सच दैट x1, x2 जो कि मेरा कोई दो पॉइंट है a, b से बिलोंग कर रहा है। फिर इसके लिए मेरा f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन होगा वेन एवर x1 माइनस x2 इज लेस देन डेल्टा होगा। राइट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। राइट, अच्छा अब जो है हमारा जो ओपन इंटरवल है इसके बीच से हम 0,1 से कोई दो पॉइंट ले लेंगे। मान लिया x1, x2 बिलोंग फ्रॉम 0,1 एंड लेट मैंने किया है x1 मैंने जो पॉइंट लिया है 0.1 लिया है, x2 लिया है 0.09। राइट, तो मॉड ऑफ x1 माइनस x2 हमारा हो जाएगा 0.1 माइनस 0.09 इक्वल्स टू, इसको हम क्या करेंगे जब माइनस कर दोगे आप तो 0.01 आएगा, मॉड के बाहर निकालोगे तो 0.01। राइट, तो x1 माइनस x2 क्या हो गया 0.01। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हमने जो लिखा है x1 माइनस x2 क्या होता है लेस देन डेल्टा, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा डेल्टा इक्वल्स टू 0.01 हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आप ध्यान से समझो समझ आ जाएगा। राइट, और हाँ इसका भी नोट्स बना लेना आप, इसका मतलब ये नहीं मैं नहीं लिख रहा हूँ तो आप भी नहीं लिखोगे, नोट्स आप जरूर बनाओगे इसका। ठीक है भैया, चलो तो अब इसके बाद हम फंक्शन वाला पार्ट देखेंगे। नाउ एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2, तो एफ ऑफ x अपने पास 1/x था, तो जब इसको लिखोगे तो 1/x1 माइनस 1/x2 हो जाएगा। x1 क्या है अपने पास 0.1, तो 1/0.1 माइनस 1/x2, x2 क्या है 1/0.09। राइट, तो जब आप इसको फ्रैक्शन को लिखोगे ब्रेक करोगे तो 10 हो जाएगा और माइनस 100/9। जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 10/9 आएगा मॉड के अंदर इक्वल्स टू 10/9 आप इसको लिख सकते हो। राइट, ठीक है, चलो तो एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 क्या आ गया मेरा 10/9। एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 क्या होता है लेस देन एप्सिलॉन, तो मीन्स क्या 10/9 मेरा क्या होगा एप्सिलॉन हो गया। राइट, अच्छा नाउ अप्लाई द कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फॉर गिवन, तो हमारा एप्सिलॉन 10/9 और डेल्टा देयर एग्जिस्ट, डेल्टा हमारा 0.01 एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और हम जानते भी हैं एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन x1 माइनस x2 इज लेस देन डेल्टा। अच्छा, अब हम एक पॉइंट और लेंगे जो कि हमारा ओपन इंटरवल 0,1 से ही बिलोंग करेगा और उसको कंपेयर करा देंगे कि ये हाँ भाई ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है। राइट, चलो देखो एक सेकेंड, अपने पास मैंने नेक्स्ट जो पॉइंट लिया है उम्मीद करता हूँ आपको ठीक है दिख रहा है। तो मैंने अगेन लेट किया है x1 बराबर 0.01 और x2 बराबर 0.009। ठीक है, तो x1 माइनस x2 हमारा 0.01 माइनस 0.009 इक्वल्स टू 0.01 आ गया, मतलब डेल्टा क्या आ गया 0.01। अच्छा, पहले वाला डेल्टा क्या था हमारा, पहले वाला डेल्टा हमारा क्या आया था, एक ये आया है 0.01। इससे जो हमारा नया डेल्टा आया है ये हमारा लेस है ना, तो हम क्या कह सकते हैं x1 माइनस x2 0.01 इज लेस देन डेल्टा, ये हमारी होल्ड कर रही है, मतलब ये लेस देन डेल्टा हो रहा है। बट एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 जब हमने निकाला तो 1/0.01 माइनस ऑफ एफ ऑफ 1/x2, नया वाला x2 क्या है हमारा 0.009। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये माइनस 1000/9। राइट, जब इसको सॉल्व करेंगे एक मिनट, हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो 900 माइनस 1000/9 हो जाएगा। राइट, वही मैंने लिखा है यहाँ पे 900 माइनस 1000/9। इसको आप माइनस करोगे तो माइनस का 100/9 मॉड के बाहर निकालोगे तो 100/9 इक्वल्स टू कितना है भाई, जब डिवाइड करोगे तो 11.11। ये हमारा क्या होगा एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 इक्वल्स टू 11.11 आया। ठीक है, ये हमारा एप्सिलॉन हुआ जो कि हमारा लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। एप्सिलॉन हमारा पहले में क्या आया था 10/9,
जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, बट जो हमारा न्यू एप्सिलॉन आया है वो 11.11 आया है, जो कि एप्सिलॉन से ग्रेटर देन है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस की कंडीशन ये होती है ना सर, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x1 माइनस x2 इज लेस देन डेल्टा। डेल्टा तो हमारा होल्ड कर गया, ये कहाँ गया ये चीज़, डेल्टा तो होल्ड कर रहा है बट हमारा एप्सिलॉन नहीं होल्ड कर रहा है। हम क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ x1 1/x इज कंटिन्यूअस बट एफ ऑफ x इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस इस इंटरवल में 0,1 में। हमको यही दिखाना था, ये प्रूव हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। इसके बाद हम इम्पॉर्टेंस थ्योरम पर चलेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट थ्योरम्स है बोरल्स थ्योरम। अच्छा, थ्योरम्स को हम, ये थ्योरेटिकल पड़ जाता है तो इसको हम लिख करके ही समझाएंगे। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ इससे बेहतर समझ में आएगा पहले से ही ज़्यादा। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलो, तो स्टेटमेंट है इसका, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए कामा बी। अच्छा, एग्जाम में बोरल्स थ्योरम आता है लिखने को, तो पहले आप स्टेटमेंट अच्छे से एक्सप्लेन करोगे इसी तरह, और इसका प्रूफ जो मैंने बताया है उसको आप लिखोगे। ठीक है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। स्टेटमेंट लिखना, देन प्रूफ लिखना है आपको। ठीक है, अच्छा, तो इफ़ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए कामा बी देन गिवन ए पॉजिटिव नंबर, जो कि मेरा एप्सिलॉन है डेल्टा, सॉरी एप्सिलॉन विच इज ग्रेटर देन 0, द इंटरवल कैन ऑलवेज बी डिवाइडेड अप इनटू ए फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल। अच्छा, सब इंटरवल क्या होगा हम आगे डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबसेट को जानते होगे, तो सबसेट का ही, जैसे सबसेट मेरा किसी सेट का होता है और ये मेरा इंटरवल है तो वह सब इंटरवल होता है। ठीक है, नंबर ऑफ सब इंटरवल सच दैट एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन वेयर x1 कामा x2 बी एनी 2 पॉइंट ऑफ एनी सब इंटरवल, राइट। ये मेरा स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो हम आगे चलेंगे इसका प्रूफ। अच्छा, एक चीज़, तो हम इसको प्रूफ करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ये थ्योरम है हम मान लेंगे कि हमारा थ्योरम गलत है। ठीक है, तो जब हम इसको गलत मान कर चलेंगे तो हम लास्ट में दिखा देंगे कि हाँ ये हमारा थ्योरम गलत नहीं है, कंट्रेरी टू, मतलब जो हमारा एजम्पशंस है वो हम दिखाएंगे कि हाँ हमारा जो मैंने गलत माना है ये गलत है, नहीं ये गलत नहीं, ये सही है। ठीक है, तो ऐसा समझ लो आप, कंट्राडिक्शन से हम इसको दिखाएंगे, कंट्रेरी। ठीक है, तो हम आगे चलेंगे। डिवीजन ऑफ, मैंने ए बी हमारा जो इंटरवल है, डिवीजन ऑफ ए कामा बी इनटू फाइनाइटली मेनी सब इंटरवल्स, देयर विल बी एट लीस्ट वन सब इंटरवल इन विच इनइक्वलिटी 1 डज नॉट होल्ड। मीन्स क्या, मीन्स अगर हमने थ्योरम को गलत माना है तो ए कामा बी जो हमारा क्लोज्ड इंटरवल है, इंटरवल ए कामा बी का डिवीजन अगर फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल में किया है तो उसमें कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जिससे हमारा ये स्टेटमेंट होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको हम सब इंटरवल पहले बता दें क्या होगा। जैसे मान लो हमने, एक सेकेंड, हमने जैसे सबसेट पढ़ा था कि भाई ए बराबर अगर हमारा 2,3 है, बी बराबर हमारा 3 है, तो क्या होगा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा सब इंटरवल होता है। अगर हमारा एक इंटरवल ए है, सॉरी इंटरवल हमारा ए कामा बी है, क्लोज इंटरवल, इससे मैंने एक लिया ए, इसको मैंने ए से डिनोट किया, बी मैंने लिया जो है A1 कामा B1, राइट। तो बी, ये A1 कामा B1 हमारा ए का पार्ट है, मतलब वही, तो हम क्या कह सकते हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, राइट। तो कुछ सब इंटरवल में ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गई, हमारा जो ये इनइक्वालिटी थी। ठीक, तो वी डिवाइड, अब हम देखो जो हमारा ए कामा बी इंटरवल था, अब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ए कामा बी इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, ए कामा सी और बी सी कामा बी, राइट। जहाँ पर हमारा सच दैट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 2, देन थ्योरम मस्ट बी फॉल्स इन एनी वन इंटरवल एज A1 कामा B1। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने ए कामा बी को ए कामा सी और बी कामा सी में डिवाइड किया है, और सी जहाँ पे हमारा ए प्लस बी अपॉन 2 है। ठीक है, देन थ्योरम मस्ट बी फॉल्स इन एनी वन इंटरवल एज, मतलब हमारा ये A1 कामा B1 के लिए भी, इंटरवल के लिए भी हमारा थ्योरम ये फॉल्स होगा, राइट। नाउ अगेन वी डिवाइड A1 कामा B1। अब हम A1 कामा B1 को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे।
इक्वल पार्ट्स एंड इन एनी पार्ट्स थ्योरम डज नॉट होल्ड, मतलब हमारा उसके बाद A2 कामा B2 के लिए भी ये होल्ड नहीं करेगा। इसी तरह से हम n टर्म तक जाएंगे, AN A3 B3 A4 B4, हमारा जो ये पूरा एक सीक्वेंस बन जाएगा। नाउ कंटिन्यूटिंग दिस प्रोसेस वी गेट, हमारा एक सीक्वेंस बन जाएगा पूरा। ये सीक्वेंस का नोटेशन है AN कामा BN ऑफ क्लोज इंटरवल, ठीक है। अच्छा, हमारा अब आगे नेक्स्ट देखिए, A कामा B इज अ सुपर सेट ऑफ एक सेकेंड, E कामा B इज अ सुपर सेट ऑफ A1 कामा B1 इज अ सुपर सेट ऑफ A2 कामा B2, ऐसे अप टू सो ऑन हमारा AN कामा BN तक जाएगा। सुपर सेट मैंने बताया आपको A1 कामा B1 सुपर सेट है A कामा B का, मीन्स क्या, AB इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ A1 कामा B1, ठीक है। इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी आपको। जहाँ पर हमारा B1 माइनस A1 है, B माइनस A/2 मैंने आपको बताया है। अच्छा, B2 माइनस A2 क्या हो जाएगा, B माइनस A/2²। ये कैसे हुआ? अच्छा, एक चीज़, अगर बैकग्राउंड से आपको कोई वॉइस आ रही है तो आज मैनेज कर लेना, क्योंकि न्यू ईयर है तो थोड़ा वॉइस होगा ही, ठीक है। तो अब हम जो है, हमारा B1 माइनस A1 क्या है, B माइनस A/2। अब B2 माइनस A2 क्या हो जाएगा, B1 माइनस A1/2। जब B1 माइनस A1 क्या है, B माइनस A/2, तो B माइनस A का अपान 2 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। इसी तरह Bn माइनस AN इजकल्स टू B माइनस A अपान 2 की पावर n, राइट, ठीक है। अब हम इस पर लिमिट लगा देंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Bn माइनस AN इजकल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी B माइनस A अपान 2 की पावर n इजकल्स टू n, लिमिट हमारा इन्फिनिटिव है तो B माइनस A अपान 2 की पावर इन्फिनिटिव इजकल्स टू B माइनस A अपान इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा लिमिट क्या होगा, n टेंस टू इन्फिनिटी Bn माइनस AN इजकल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ेंगे, हेंस बाय नेस्टेड थ्योरम। अच्छा, मैंने नेस्टेड थ्योरम शायद आपको नहीं पढ़ाया है, तो हम बता देंगे नेस्टेड थ्योरम क्या होता है। तो नेस्टेड थ्योरम की कंडीशंस है, इंटरसेक्शन ऑफ n इजकल्स टू 1 टू इन्फिनिटी AN कामा BN कंटेन्स एग्जैक्टली 1 पॉइंट से अल्फा। अच्छा देखो, इसका स्टेटमेंट होता है, यदि कोई फंक्शन f ऑफ x किसी क्लोज इंटरवल a कामा b में कॉन्टिन्यूअस है तो उसको हम फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं, एज लाइक मैंने जो ये ऊपर डिवाइड किया है, ठीक है। और उसके लिए यदि हम उनका इंटरसेक्शन लें, सभी का इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन लेते हैं तो 1 टू इन्फिनिटी में कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि कॉमन होगा, उसको हम क्या कहेंगे, अल्फा कहेंगे। ये लिखा मैंने, ठीक है। सभी पॉइंट्स में एक हमारा सभी इंटरवल में हमारा एक ऐसा पॉइंट कॉमन होगा जिसका हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारा क्या होगा, वो अल्फा होगा, राइट। तो अल्फा हमारा बिलोंग कर रहा है कहाँ से, AN कामा BN सभी इंटरवल, और जो कि सबसेट है किसका, A कामा B का, ठीक है। फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग फ्रॉम नेचुरल नंबर। देन अब इसके बाद हमारा 2 केसेस इससे निकलते हैं। पहला केस है हमारा व्हेन A इज लेस देन अल्फा इज लेस देन B, ठीक है, सच दैट AF इज कॉन्टिन्यूअस एट अल्फा। देन ये हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा कि एट अल्फा पर, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन कामा डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 सच दैट x1 कामा x2 बिलोंग फ्रॉम अल्फा माइनस डेल्टा कामा अल्फा प्लस डेल्टा। ये हमारी किसकी कंडीशन है भाई, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस की। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। ये हमारा कंडीशन हो गया यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस की, ठीक है। चलो, अच्छा, नाउ हम ये जानते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Bn माइनस AN इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। फॉर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर। मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर लेट किया है n0, मतलब n0 इस तरह से, ठीक है। सच दैट जो कि हमारा n से n इज ग्रेटर देन n0, मेरा जो n0 लिया है वो n से मेरा छोटा होगा, ठीक है, जो कि हमारा इंप्लाइज दैट Bn माइनस AN इज लेस देन डेल्टा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ डिफाइन किया हुआ है रियल नंबर पे, रियल लाइन पे, सॉरी। तो मैंने रियल लाइन लिया है अल्फा, अल्फा के हमारा नेबरहुड होगा अल्फा माइनस डेल्टा, और अल्फा प्लस डेल्टा हमारा एक राइट हैंड पे होगा नेबरहुड उसका, ठीक है। अरे यही तो होता है भाई, अल्फा माइनस डेल्टा कामा अल्फा प्लस डेल्टा, ये होता है ना नेबरहुड हमारा अल्फा का, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में मैंने AN0 और BN0 एक इंटरवल लिया है जो कि हमारा क्या है, अल्फा का इंटरवल है, ठीक है। तो हमारा अल्फा बिलोंग कर रहा है यहाँ से,
ए एन नॉट और बी एन नॉट से, ठीक है। और सबसेट है किसका भाई, इसी के तो अंदर आ रहा है, ये सबसेट हुआ ना इसका, ठीक। चलो अच्छा एक सेकेंड, implies that x1 कामा x2 बिलोंग फ्रॉम ए एन नॉट कामा बी एन नॉट, ठीक है, या ए एन जीरो कामा बी एन जीरो, एंड एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन, बट दिस इज कंट्रेरी टू एजम्पशन, हेंस थ्योरम इज ट्रू। अच्छा, हमने लेट किया यदि एफ ऑफ एक्स इज एनी इंटरवल, किसी भी इंटरवल ए कामा बी में कॉन्टिन्यूअस है और उसे फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, मैंने यही तो बताया आपको। बट एफ ऑफ x1 जो मैंने दिखाया आपको, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन नहीं होगा, मैंने माना था, मैंने यही तो कहा था भैया। एक सेकंड रुक जाओ, ये देखो आप, मैंने किया था कि हमारा थ्योरम्स फॉल्स है, मतलब जो हमारा एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन नहीं होगा, मैंने ये किया था कि मेरा एप्सिलॉन नहीं होगा, मतलब ये थ्योरम गलत है। बट मैंने जो प्रूफ किया है आपको, ये मैंने जो आपको प्रूफ करके दिखाया कि हमारा ये आ रहा है कि x1 माइनस x2 बिलोंग फ्रॉम ए एन नॉट कामा बी एन नॉट एंड एफ ऑफ x1 इज लेस देन एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन, मतलब हमारा ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो सही है, मैंने गलत लेकर के चला और मैंने दिखा दिया कि हाँ ये सही है हमारी कंडीशन, ठीक है। मतलब क्या हो गया हमारा थ्योरम, ये एजम्पशंस हमारा कंट्रेरी, मतलब इसका ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा केस सेकेंड होगा, अल्फा बराबर ए और बी, द प्रूफ इज केस इज सिमिलर एज एवर, मतलब ऊपर की तरह है, ठीक है। बट इन द प्लेस ऑफ अल्फा माइनस डेल्टा कामा अल्फा प्लस डेल्टा वी टेक ए कामा अल्फा प्लस डेल्टा और अल्फा माइनस डेल्टा कामा अल्फा, ठीक है। इस तरह से हम इस तरह को प्रूव कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा बाउंडेडनेस थ्योरम और बोल-जानोस थ्योरम पर होगा, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, हम जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, धन्यवाद।